और पृथ्वी पर है वो तेरा है। लाया शया ना 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 खाया शिकेरे आना ना ना या शया सा। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, mighty Lord. वो बस जिसके कार्य महान है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसको आराधना देते हैं। We sing glory to Him. Glory, glory, glory to the Lamb. 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 You are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. You are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Mahima, Mahima, Mahima,
महिमा हो तेरी यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु हरता आत्मा से तू हरते आत्मा से प्रभु यीशु भरते आत्मा से प्रभु हरता आत्मा से प्रभु भरता और भरता 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 और भरता भर दे अग्नि से प्रभु भरता अग्नि से प्रभु यीशु भर दे अग्नि से प्रभु भरता अग्नि से प्रभु भरता और भरता तू भरता अग्नि से प्रभु भरता तू भरता अग्नि से प्रभु Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, mighty Holy Spirit. Thank you, Father, Lord. It's our honor to worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सारी महिमा प्रशंसा और आदर प्रभु आपको देते हैं. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Rebeliana zikeshi kalariotstai. Agrumi anaralete afrahunzai frihishi kalariosta. Afruma aliherias tohori aniakashi keleriaste. Labuta thaniostari hoshi green zaraflahaste. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Jesus. So I welcome each and everyone to this Bible mentorship class जहाँ हम हमारे प्रॉफिट की अगुवाई में हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम रेवलेशंस को सीखते हैं एंड हम बहुत डेप्थ में चीज़ों को सीखते हैं. थैंक यू जीसस. सो आई थैंक रूथ मैम, रेणुका मैम, एना मैम एंड रेचल मैम फॉर देयर powerful tongues. Thank you, Jesus. And I thank Mukta Kujur ma'am for the glorious worship. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. आइए हम लोग आज के डिक्लेरेशन को करेंगे एंड कोई मेरे साथ आज के डिक्लेरेशन के लिए माइक में आ सकते हैं. Yes, ma'am. यस श्रुति मैम. The unfolding The unfolding of your words of your words gives light. gives light. It gives understanding It gives understanding to the simple. to the simple. The unfolding The unfolding of your words
Refuse. gives light, it gives understanding, to the simple. Amen. थैंक यू श्रुति मैम. एंड यस, जब हम लोग वर्ड ऑफ गॉड को मेडिटेट करते हैं, जब उसको हम लोग समझते हैं, एंड जब हम लोग वर्ड ऑफ गॉड को यूज करते हैं अपने लाइफ में, तो निश्चय ही हम लोग अपने लाइफ में और निश्चय ही वर्ड ऑफ गॉड हमारे जीवन में एक प्रकाश को लेके आता है, एक लाइट को लेके आता है. और वर्ड ऑफ गॉड हम लोगों को गाइडेंस देता है, जिससे हम लोग डार्क में ना जाके हम लोग रोशनी में आए. थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड. सो आज हमारे रैप्चररी फैमिली में रवि सर का बर्थडे है. सो लेट्स विश हिम, एंड आई रिक्वेस्ट मुक्ता मैम to please sing the celebration song. यस मैम. सो आइए हम सभी मिलकर रवि सर को बर्थडे विश करें और उनके दिन को सेलिब्रेट करें. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. आज का गीत यहोवा ने मनाया है, तो आओ मिलकर अब खुशियाँ मनाए आओ. आज का गीत यहोवा ने मनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए आओ. आओ हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए. धन्यवादों 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 तेरा, धन्यवादों धन्यवादों मैं हूँ तेरा. आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन. Happy birthday, Ravi sir. We celebrate your birthday on the behalf of Rapture Ready. Happy birthday. God bless you, sir. रवि सर, इफ यू आर अवेलेबल, तो आप कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं. ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट. तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ. 9th of August हमारा फाइनेंशियल पार्टनर्स नाइट होने जा रहा है, जो कि पहले हमारा ऑफलाइन हुआ था, और ये सेकेंडली हमारा ऑनलाइन होने जा रहा है, जो कि सैटरडे को है. एंड द टाइमिंग इज फ्रॉम 7:10. तो निश्चय ही अगर आप अपने सीड और आप टाइटिंग रैप्चर रेडी में देते हैं, तो जरूर से आप ज्वाइन करिए. और अगर कोई हमारे फाइनेंशियल पार्टनर्स ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, तो जरूर से आरआर के नंबर में मैसेज करके या कॉल करके जरूर इन्फॉर्म करें, सो दैट सैमुअल सर आपको ऐड करने पाए. एंड जो फाइनेंशियल पार्टनर्स ऑफलाइन मीटिंग हुई थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में ग्रोथ को देखा है, जिसमें से हम भी एक हैं. एंड हम बताना चाहते हैं कि फाइनेंशियल पार्टनर्स जो मीटिंग हुआ था, उसके बाद मैंने भी अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था.
जब प्रॉफिट ने हमें सिखाया था कि कैसे कुछ कुछ भी आप लॉर्ड को टाइट देना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने भी एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था जो बहुत ग्रो हो रहा है। एंड आई थैंक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर दैट, एंड आई थैंक माय प्रॉफिट कि जिन्होंने मुझे इस चीज को सिखाया एंड हम इस चीज को कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर से 9th ऑफ अगस्त एंड द टाइमिंग इज सेम, जब हमारा क्लासेस होता है तो ये सेम टाइमिंग है, तो ज़रूर से जुड़े। एंड इफ अगर आप फाइनेंशियल पार्टनर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो ज़रूर से सैमुअल सर को या फिर आरआर के नंबर में ज़रूर से इंफॉर्मेशन डालिए ताकि हम लोग आपको उस ग्रुप में ऐड करें, क्योंकि उसका लिंक वही ग्रुप में ही जाएगा। थैंक यू जीसस। So now I invite Miss Anshushika ma'am for the further informations regarding one-on-one session. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father Lord. So, praise the Lord, Prophet, and praise the Lord, Rapture Ready. And thank you so much, Isha ma'am, for inviting me. Hallelujah. So, praise the Lord, Rapture Ready. I hope you all are very excited. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि ये आज आपका दिन है, आपका समय है। प्रभु ने आपको जीवित रखा है ताकि आप परमेश्वर की हर एक आशीष को जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको ग्रैब कर सके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपके तारे आसमान में चमके मानो ऐसे जो वो परमेश्वर के तारे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए, और मैं स्पेशली यहाँ पे अनाउंसमेंट के लिए आई हूँ, और मैं एक बार रिमाइंड देना चाहती हूँ कि कमिंग डेज में हमारा 1-to-1 सेशन है। लेकिन आज इस मीटिंग्स के बाद में, इसी नाइट मीटिंग के बाद में, जितने भी हमारे गॉड काइंड है, जितने भी हमारे गॉड काइंड्स है जो गॉड काइंड का सेशन करते हैं, वे और उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आज इस मीटिंग के बाद में इसी लिंक में रहे, क्योंकि हम गॉड काइंड के साथ में एक गॉड काइंड मीटिंग रखने जा रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हम आपसे कुछ डिटेल्स में बात करना चाहते हैं। हालेलुया। सो आप सभी कोई, जितने भी गॉड काइंड पेरेंट्स है, वो जरूर इस मीटिंग के बाद में रुकेंगे। सो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। हालेलुया। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 16th ऑफ अगस्त के लिए लगभग 14 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 1-to-1 विथ प्रॉफिट डैनियल एंथनी 16th ऑफ अगस्त के लिए लगभग 14 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और 1-to-1 विथ प्रॉफिट डैनियल एंथनी 17th अगस्त के लिए लगभग 3 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जितने लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कराया, मैं देख पा रही हूँ लोग रांची के हैं, गया के हैं, सिमडेगा, पलामू, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम इत्यादि हैं। हालेलुया। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आप सभी को 1-to-1 के लिए अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये 1-to-1 है क्या। जितने लोग पुराने हैं वो तो जानते हैं, मगर नए लोगों को मैं बता दूं, 1-to-1 विथ प्रॉफिट डैनियल एंथनी एक ऐसा सेशन है जहां पे आप प्रॉफिट के साथ फेस टू फेस मिलेंगे। थैंक यू जीसस। आज तक आप प्रॉफिटिक वॉइस को सुन रहे थे, प्रॉफिटिक वॉइस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट डैनियल एंथनी को आप वॉइस के थ्रू सुन रहे थे, मगर आप प्रॉफिट के साथ 1-to-1 मिलेंगे। वो एक होटल में होगा, और एक होटल के कमरे में विथ कैमरा सेटअप प्रॉफिट आपके साथ मिलेंगे। हालेलुया। जहां पे आप अपने प्रार्थना निवेदनों को, आप अपने बहुत सारे रिक्वेस्ट जो आप सालों से आ रही, या फिर आप अपने पास्ट को लेकर परेशान है, भविष्य के लिए सोच नहीं पा रहे हैं, इन सारे प्रार्थना निवेदनों के को लेकर के आप प्रॉफिट के साथ बातचीत कर सकते हैं। और आपको समय मिलेगा, हो सके वो समय 10 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, या 15 मिनट का हो सकता है। मगर मैं इस बात को जानती हूँ कि प्रॉफिट अपना पूरा समय देते हैं, उतना समय देते हैं जिससे कि आप जिस प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर के आए आप उससे निकल जाए। हालेलुया। वो आपको हर रीति से सहायता प्रदान करेंगे कि आपके प्रेयर रिक्वेस्ट आपको आंसर करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो 1-to-1 सेशन में आप प्रॉफिट के साथ मिलते हैं, और ये जो सेशन है, हालेलुया, ये जो सेशन है
कैसा होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसा होता है, तो एग्जैक्टली ये ऐसा ही होता है जहाँ पे आप इस वचन को देख रहे हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यहाँ पे एक वचन आ रहा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पतरस की यीशु से मुलाकात, वचन कहता है यूहन्ना 1 उसके 40 से 42 में देखोगे तो यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा, जिसका अर्थ है चट्टान। और इसके नीचे लिखा हुआ यह वचन अब आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। ये वचन कैसे आपके जीवन में पूरा होगा? यह जो वचन है, यदि आप उसके आगे पीछे देखोगे तो वचन कहता है कि इससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा ने, हालेलुया, थैंक यू जीसस, इससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा ने यीशु को देखा और कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। और उसी समय यूहन्ना बपतिस्मा के 2 शिष्य और उसमें से एक था अंद्रियस, उसने यीशु से मुलाकात की और वो यीशु से मुलाकात करने के बाद अपने भाई शमौन पतरस के पास जाता है और वो कहता है कि देख, हमें मसीह मिल गया है, और जिसका अर्थ बाइबल में लिखता है अर्थात अभिषिक्त जन। और जैसे उसने कहा कि देख हमें मसीह मिल गया है, पतरस उसके पीछे आता है और जैसे पतरस यीशु के पास आता है, यीशु की नजर पतरस पर पड़ती है और उसी समय यीशु से कहता है कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। और क्या आपको पता है शमौन का क्या अर्थ होता है? शमौन का अर्थ होता है सुनने वाला, लेकिन पतरस का अर्थ होता है चट्टान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब यीशु से पतरस की मुलाकात हुई तो यीशु ने उसके भूत को देखा, उसके पास्ट को देखा और कहा कि हाँ, आज से तू शमौन कहलाता था, मगर यीशु ने उसके भविष्य को बताया कि अब से तू सुनने वाला ही ना रहेगा, वरन तू चट्टान होगा जिस पर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रॉफिट डैनियल के साथ में 1 to 1 मिलना ऐसा ही है मानो वो आपके भविष्य को स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो आपके फ्यूचर को स्टैब्लिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रॉफिट रैप्चर रेडी के प्रियजन कि prophetic ministry is very prophetic. Prophet can establish your life. Hallelujah. Prophet can establish your future. Thank you, Jesus. हमने परमेश्वर के वचन बाइबल में बहुत सारे नबियों के विषय में पढ़ा है। वो नबी कोई भी भ्रम देने वाले नबी नहीं थे, वे सत्य के नबी थे। और अभी के और इस समय के हमारे बीच में परमेश्वर ने नबी को भेजा है, प्रॉफिट को भेजा है, और वो प्रॉफिट डैनियल एंथनी है। तो यदि आप किसी भी तरह के से दिक्कत में है, भविष्यवाणी पाना चाहते हैं, वर्षों से चली आ रही समस्याओं का उत्तर पाना चाहते हैं, व्यक्तिगत आत्मिक सलाह चाहते हैं, यदि आप किसी तरह के डार्क फोर्सेस में है, यदि आप एडिक्शन में है, सेक्सुअलिटी में है, बहुत सारे ड्रग्स एडिक्टेड है, आप किसी को नहीं बता पा रहे, कुछ ऐसी बातें जो आप ना तो अंधकार में छिपा पा रहे, ना तो रोशनी में बता पा रहे, ऐसी बातों को लेकर के आप यदि आप प्रॉफिट से सलाह चाहना चाहते हैं तो आप जरूर इस 1 to 1 सेशन में आ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि आप सालों से बहुत सारे तकलीफ में हैं, जंजीरें नहीं टूट रही है, तो आप प्रॉफिटिक हीलिंग सेशन में, प्रॉफिटिक 1 to 1 विद प्रॉफिट डैनियल एंथनी में आ सकता है। और जैसे मैंने मेरे मुंह से निकल गया प्रॉफिटिक हीलिंग सेशन, डेफिनेटली 1 to 1 सेशन इज इक्वल टू द डिलीवरेंस सेशन, द हीलिंग सेशन and many things. Hallelujah, the prophetic session and many things. 1 to 1 with prophet Daniel Anthony एक बहुत बड़ा एरिया है जो हाउस ऑफ गॉड को पृथ्वी पे लाता है और आपके लाइफ में ओपन कर देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो मैं आप भी इस सेशन के बारे में, जैसे मैम पूछ रही सेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन होने वाला है वो 16 and 17 ऑफ अगस्त को होगा। 16 और 17 अगस्त 2025 को होगा, और 16 अगस्त जो कि शनिवार है, सैटरडे है, एंड 17 अगस्त जो कि रविवार और संडे है। सैटरडे को छुट्टी है, उस दिन कोई त्योहार है, इसलिए उस दिन छुट्टी है, और आप जरूर इस दिन आ सकते हैं। और इस 1 to 1 का प्लेस है मैपलवुड होटल। तो ये जो 1 to 1 सेशन है एक होटल में होगा, और आपको पूरी तरह से बताया जाएगा, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे, और जैसे कि आप लोग को लग रहा है कि 2 दिन का है ये सेशन, 16 का है, 17 का है, और यदि आप 16 तारीख को आना चाहते हैं या तो आप 17 तारीख को आना चाहते हैं, किसी एक दिन आप आ सकते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें? तो आप इस लिंक में देखोगे, यहाँ पे 2 दिन लिखा हुआ है, 16 अगस्त के लिए रजिस्ट्रेशन और 17 अगस्त के लिए रजिस्ट्रेशन। यस सैमुअल सर, आप उसको दिखा सकते हैं। यदि आपको 16 अगस्त के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो आप ऊपर के लिंक को क्लिक करेंगे, जैसे कि सैमुअल सर अभी क्लिक कर रहे हैं। जैसे वो क्लिक करेंगे एक पोर्टल ओपन होगा,
और ये पोर्टल 17 अगस्त के लिए भी सेम है, अंदर के जो क्वेश्चन है वो सेम है। तो सबसे पहले आपको नाम भरना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से है वो भरना है। उसके बाद में आपको भरना है इंक्लूडिंग यू हाउ मेनी पीपल आर कमिंग, आपको मिलाकर कितने लोग आ रहे हैं। यदि आप मिल करके 3 लोग आ रहे हैं तो आप 3 लोगों पे क्लिक करेंगे, थैंक यू जीसस। और उसके बाद में यदि फॉर विच प्रेयर रिक्वेस्ट डू यू वांट काउंसलिंग और प्रेयर, आप किस प्रार्थना निवेदन के लिए काउंसलिंग या प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो जरूर आप इसे बहुत ही सोच समझ करके भरे, क्योंकि जब आप इसे भरते हैं हमारे पास आपका डाटा आता है और इसको लेकर के भी क्या है प्रॉफिट आपके लिए निश्चय प्रार्थना करेंगे, हमारे योद्धा प्रार्थना योद्धा लोग भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए जिससे हम आपको एक नए ग्रुप में ऐड कर सके, जिससे हम आपको आपके साथ साझा कर सकेंगे कि आपको कौन सा समय दिया गया है इस 1-to-1 सेशन के लिए। फिर आप कॉलिंग नंबर भी जरूर डालें। थैंक यू जीसस। यस सामू सर, आप बैक कर सकते हैं। यदि आपको 16 अगस्त के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप ऊपर के लिंक में जाइएगा, और यदि आपको 17 अगस्त के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप नीचे के लिंक को भरिएगा। और एक मैं बात आपको बता दूं कि इस मीटिंग के लिए जैसे 1-to-1 सेशन है, इसमें आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, लाइक कि आपको 1 बजे से 2 बजे तक के बीच में आना है। मगर मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देती हूँ कि समय क्या है, कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, इसलिए आप ऐसा मैं पहले ही सूचित कर देती हूँ कि आप ऐसा ना सोचे कि यदि आपका समय सुबह 10 बजे है और आपने किसी काम को करने का ठाना है कि शाम में, और आप उस काम को हो सके लेट भी हो सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जब इस 1-to-1 सेशन में आए तो जरूर आप अपना पूरा समय लेकर के आए, जिससे कि आप 1-to-1 सेशन में पूरे, यदि कुछ लोगों का काउंसलिंग थोड़ा लेट से भी हो रहा है तो आपको जो भी समय मिले काउंसलिंग के लिए आप उसको जरूर आप उसको अटेंड कर सके। और हम कोशिश करेंगे लेट नहीं करने का, स्टिल मैं आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रही हूँ। और ये जो 1-to-1 सेशन है ये मैपलवुड होटल रांची, सिरमटोली रांची में होने वाला है। तो जितने लोग सिरमटोली पहले भी 1-to-1 सेशन है वो तो इस लोकेशन को जानते हैं, मगर यदि आप नहीं जानते हैं तो आप सभी कोई गूगल में आप टाइप कर सकते हैं मैपलवुड होटल सिरमटोली, वो रोड के अच्छा अच्छा किनारे ही चलो होटल है। और वहीं पर हालेलुया, अच्छा कोई अगर एडमिन है तो प्लीज ठीक है सबको धन्यवाद। म्यूट कर देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो आप सभी कोई मैपलवुड होटल जो कि सिरमटोली में, आप उसे सर्च कर सकते हैं गूगल में और वहां से आप देख सकते हैं कि ओके ये प्लेस कहाँ पे है। थैंक यू जीसस। एंड बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करा रहे तो कोई क्या पेमेंट करना पड़ेगा। नो, दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मगर जब आप आते हैं तो आप सीड एंड टाइथ कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, thank you Holy Spirit. So these are the information. So thank you Isha ma'am and thank you Sam sir. अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा रिगार्डिंग दिस तो आप रैप्चर रेडी के ऑफिशियल नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू अंशु मैम। सो आइए हम लोग वर्ड ऑफ गॉड में मूव करते हैं एंड लेट्स वेलकम आवर prophet to the nation, my mentor. We welcome you, prophet. Let's clap for our prophet. We welcome you and we honor you, prophet. Over to you, prophet. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yeah, today we are going to learn, हम में से हर एक लोग, कितने लोग सीखने के लिए रेडी हो, अपने शत्रुओं को कैसे गिराए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके शत्रु अपने आप नहीं गिरेंगे, उन्हें गिराना पड़ता है। ओके, आप बोलोगे मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके पुरखों ने आपके शत्रुओं को नहीं गिराया, अपने शत्रुओं को नहीं गिराया। आज वो फिर से काम कर रहे हैं और वो आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर आप उन्हें नहीं गिराओगे वो आपके बच्चों के अगेंस्ट में काम करेंगे। तो कितने लोग चाहते हैं, जब मैं शत्रु की बात कर रहा हूं तो मैं स्पिरिचुअल शत्रु की बात कर रहा हूं, मैं किसी बगल वाले पड़ोसी की नहीं बात कर रहा हूं,
या रैप्चर रेडी में किसी ने किसी के साथ नाराजगी जता दिया, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कैन आई हैव अ गुड आमीन? क्या आप सीखने के लिए रेडी हैं? और मैं चाहूंगा कोई रीड कर देंगे। अंशुशिखा मैम, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप रीड कर सकते हैं। आर यू अवेलेबल? ओके। सेकंड कोरिंथियंस चैप्टर 10 उसके 3 से लेके 6 तक हम लोग देखेंगे, और आज यही है, और कल इसका सेकंड पार्ट रहेगा, तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। ओके, और इस पेज में अगर आप देख रहे हो तो वहां पर रिटन नोट्स आएगा, ताकि आप उसको लिख सकते हो। सो अंशुशिखा मैम कमिल बुल्के से नहीं पढ़ रही हैं, अंशुशिखा मैम बीएसआई बाइबल से पढ़ रही हैं। सो मैंने कोशिश किया है मैं बीएसआई बाइबल आपको लेकर के जाऊं, देन मैं कमिल बुल्के लेकर के जाऊं, देन मैं गुड न्यूज इंग्लिश लेके जाऊं, एनकेजीवी लेके जाऊं, मैसेज बाइबल लेके जाऊं, एंड देन मैं एम्पलीफाइड वर्जन भी लेके जाऊं। तो इतने सारे बाइबल का आपको आज मैं नॉलेज देने वाला हूँ। नहीं गुड आमीन? क्या आप खुश हो कि वाह आज आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है? मैं चाहता हूं कि आप इस नॉलेज को सीखो एंड देन उस पर काम करो, लेकिन उससे जस्ट पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 4 फोटोज दिखाना चाहता हूँ। इन 4 फोटोज में आपको ABCD कौन सा पसंद आता है, आप देखो इसको। ओके, ये सैमुअल सर काइंडली शेयर 1 2 3 4, आपको कौन पसंद आता है? ABCD। ओके सर दिखाइए। जस्ट पहले हो रहा है। ओके, अच्छा बैक करता हूँ। हाँ, ये फोटो जो है ये ए है, ऑप्शन ए आपके लिए। ओके, आप इसमें रहना चाहोगे, इस प्लेस में? ऑप्शन ए, स्लाइड। ऑप्शन बी ये है। ओके, देख लो आप लोग। ऑप्शन सी, ये इस जगह पे आप रहना चाहते हो, पूरा गंदगी से भरा हुआ जगह। नंबर 4 या डी, इस प्लेस में आप रहना चाहते हो, या एक और जाइएगा, ई, इस जगह पे। आप सारे लोग किस जगह पे रहना चाहते हो? वाह, मैं सारे लोगों को बी देख रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि वो स्थान साफ किया गया है। तो किस प्लेस पर आप रहना चाहते हो? क्यों? क्योंकि ये प्लेस साफ किया गया है और ये शानदार है। राइट, ये साफ किया गया है, ये साफ किया गया है, इसका मतलब है कि किसी ने इसे साफ किया है, किसी ने मेहनत किया है इसे साफ करने के लिए। मैं यीशु के नाम से बताना चाहता हूं, अपने शत्रुओं को और अपने चारों तरफ की स्पिरिचुअल गंदगी को गिराना सीखिए। अगर आप नहीं गिराओगे, देन योर लाइफ विल बी लाइक दिस। ये आप देख रहे हो सी में। डी में देखिए, ये इस तरह का आपका लाइफ रहेगा, या आपका लाइफ इस तरह का रहेगा। ओके, अपने शत्रुओं को गिराना सीखिए, स्पिरिचुअल शत्रुओं को गिराना सीखिए। और अगर आप इसे नहीं सीखोगे, स्पिरिचुअल एनवायरमेंट्स को खत्म करना सीखिए। ओके, यस, हम लोग लौटेंगे। एंड मेरा पेज ओपन कर लो। ओके, सो अंशुशिखा मैम, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 10 उसके 3 और 4 को पढ़ दीजिएगा। यस प्रॉफिट, मेरे पास बीएसआई भी ओपन किए और कमल बुल के भी। ओके, देन 3 और 4 पढ़ दीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 पद संख्या 3 और 4। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ, या बीएसआई पढ़िएगा, ये कमिल बुल के पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 पद संख्या 3 और 4। हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न
उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। अगर आप देख रहे होगे तो आप देख लो कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। ओके, अगर आप देखना चाहते हो तो वहां वचन क्या लिखता है, मैं उस पर लेकर के जाना चाहता हूं। हम किनको डिस्ट्रॉय करते हैं, पता है कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं हम किसको डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या गाइज, अगर आप समझ रहे हो, मैं अभी डील कर रहा हूं हम किसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं ये भी नहीं बता रहा हूं कौन से पावर से डिस्ट्रॉय करते हैं और हम कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, ये भी नहीं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं हम किसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हालेलुया, हम किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? नंबर वन, किले। इंग्लिश में इसको लिखते हैं फोर्ट्रेस, इंग्लिश में इसको फोर्ट्रेस बोलते हैं। ओके, ये स्पिरिचुअल फोर्ट्रेस है। थैंक यू जीसस। अगर आप समझ रहे हो तो आप मुझे थम्स अप देना शुरू करो ताकि मैं इजीली आपको समझ सकूं। ओके, आप समझ रहे हो, ग्रेट। ओके, ओके, अगर आप समझ रहे हो तो ग्रेट। ओके, किले हम लोग इस पर देखेंगे, डील करेंगे। इंग्लिश में लिखते हैं ओके, फोर्ट्रेसेस, FORTRESSES। आप लोग ये लिख लो क्योंकि आप जानते नहीं हो। अगर आप नहीं जानोगे आप कभी उसको हिला नहीं पाओगे। ओके, आप बहुत दिन से परेशान रहोगे कि आपको कैसे डील करना है, लेकिन आपको पता नहीं होगा। तो किले, ओके, ये किले जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? फोर्ट्रेस कहलाते हैं। ओके, कुतर्कों, इसका मतलब होता है फोल्स आर्ग्यूमेंट। क्या होता है? फोल्स, ओके, फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स। और क्या होते हैं? प्राउड, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्राउड ऑब्स्ट्रकल्स। ओके, ये आप लोग लिख लो। अगर आप देख रहे हो ऊपर में, किले या कुतर्कों, घमंड की बातें। ओके, तो किले के लिए फोर्ट्रेस हो गया, कुतर्कों के लिए मतलब बिना मतलब का तर्क जो लोग देते हैं वो क्या होता है? फॉल्स आर्ग्यूमेंट होता है। या फिर घमंड की बातें को प्राउड ऑब्स्ट्रकल, ऑब्स्ट्रकल मतलब होता है घमंड के द्वारा बाधा डालना। हालेलुया, घमंड के द्वारा बाधा डालना। मैं ऐसे हर एक बंदे को जानता हूं जो फोर्ट्रेस की तरह खड़ा होता है। फोर्ट्रेस मतलब किला होता है, एक ऐसा किला जहां पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं रहती है और वो आपको रोकने की कोशिश करती है ताकि आप काम ना कर सको। देन फोल्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? देन प्राउड ऑब्स्ट्रकल्स, ये ऑब्स्ट्रकल्स इसका मतलब होता है बहुत घमंड की बातें जो आपको रोक रही होती है। क्या आप समझ रहे हो? देन गिव मी अ थम्स अप। ओके, सी, जो मैं आपको सिखा रहा हूं दिस विल ब्लेस यू। अभी मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि इनको डील कैसे करना है। ओके, कैसे डील करना है, हमारा पावर क्या है, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं। इसको कैसे गिराना है ये भी मैं नहीं सिखा रहा हूं। मैं क्या सिखा रहा हूं? हम किस, कौन हमारे अगेंस्ट में आते हैं? हमारे अगेंस्ट में किले आते हैं, किले। ओके, किले। देन हमारे अगेंस्ट में कुतर्क आता है। कुतर्क मतलब फोल्स आर्ग्यूमेंट्स आता है, आपसे बिना मतलब का तर्क करेगा, गलत गलत तर्क करेगा, वैसा घमंड की बातें आएंगी। फोल्स आर्ग्यूमेंट, प्राउड ऑब्स्ट्रकल्स ऑब्स्ट्रकल्स आएंगे। ओके, क्या आप समझ रहे हो? थैंक यू जीसस, क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको बहुत सारे बाइबल वर्सेस से सिखा रहा हूँ। ओके, मैं आपको बहुत सारे बाइबल वर्सेस से सिखा रहा हूँ।
ओके, थैंक यू जीसस। ओके जन, मैं आपको लिखना चाहता हूँ। ओके, आप लोगों ने लिख लिया तो हम सब करोगे। 1 2 3 4 5 6, 6 चीजों को आपने लिख लिया। ओके, मैं नीचे जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज में आ रहा हूँ। ओके, यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, वाओ, गॉड, थैंक गॉड फॉर द टेक्नोलॉजी। एंटायर मैसिव करप्ट कल्चर। करप्ट, ओके, ये एक ही साथ है। एंटायर मैसिव करप्ट कल्चर मतलब एक ऐसा कल्चर होता है। आप देखोगे कहीं अचानक आप जाओगे तो वहां पर देखोगे कि सर्टन कल्चर है, वो कल्चर आपका विरोध करना शुरू करते हैं। कितने लोगों को ये महसूस हुआ है, कभी वो गए हैं किसी जगह पे और वो लोग अपना ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बट वो कल्चर आपको, आपके साथ विरोध महसूस कर रहा है और आप विरोध महसूस करना शुरू करते हो और बाद में आप देख रहे हो कि वो आपका भी विरोध कर रहा है। ओके, वेरी गुड। ओके, ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट में आती है। ओके, एंटायर मैसिव करप्ट कल्चर। मैसिव करप्ट कल्चर मतलब बहुत भयंकर रीति से कल्चर होता है और दुष्टात्माएं होती है जो आपके विरोध में आपको रोकने की कोशिश करती है। ये आपके शत्रु हैं, ठीक है। आपके घर के बगल में रहने वाला सोनल आपका शत्रु नहीं है। आपके बगल में रहने वाला प्रीति आपकी दोस्त दुश्मन नहीं है। ये सब आपके दुश्मन है। क्या आप समझ पा रहे हो गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपके घर के बगल में रहने वाला घनश्याम आपका दुश्मन नहीं है। आपके फोन में जो ग्रेस आपको कॉल करती है वो दुश्मन नहीं, ये सब दुश्मन है। ओके, थैंक यू जी। मैंने सोचा था आप पूरे भारत को लेके आओगे, लेकिन आप पूरे भारत को नहीं लेके आए, बट मैं कल ये नहीं बताने वाला। ओके, थैंक यू जी। ओके, नेक्स्ट जो है, ओके, दूसरा नाम है डिमोनिक मार्केटिंग। डिमोनिक मार्केटिंग, ओके, डिमोनिक मार्केटिंग। दैट मीन्स डीमंस लोग ऐसी बातों को लेकर के आते हैं जो आपके साथ क्या करता है, मार्केटिंग करना चाहता है और आपको क्या करना चाहता है, खरीद लेना चाहता है। क्या आप महसूस किए हो कि कुछ ऐसे डिमोनिक चीजें हैं जो आपको खरीद लेना चाहती हैं? ओके, कितने लोग ऐसे हो, समझ पा रहे हो? देन आप लिख रहे हो कि क्या आप समझ पा रहे हो? कभी आपने महसूस किया है कि अगर आप स्पिरिचुअल कंडीशन में हो तो नहीं महसूस करोगे, लेकिन ऐसे जगहों पर जहां पर आपको खरीद लेना चाहते हैं, आपके ईमान को खरीद लेना चाहते हैं, आपके शब्दों को खरीद लेना चाहते हैं। ओके, इसको डिमोनिक मार्केटिंग बोलते हैं, या बोलते हैं, एक और लिख लो इसके साथ, डिमोनिक मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, डिमोनिक मैनिपुलेशन। ओके, मैनिपुलेशन मतलब होता है आपको मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब आपके ऊपर एक अलग तरह का दबाव बना जाता है, बनाया जाता है और आपके मुंह में शब्दों को डाल करके आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो गाइस? अगर आप आंसर नहीं करोगे तो ठीक है, आज मैं बहुत सारे बाइबल के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं वीडियो कॉल में हूँ एंड देन मैं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं नया हूँ। ओके,
क्या आप समझ पा रहे जो मैं आपको सिखा रहा हूं? दे कम अगेंस्ट यू, दे आर रियली योर एनिमी। ओके, ओके देन और चीजों को लिखना चाहोगे आप? ओके, कितने लोग लिख रहे हो? क्योंकि फिर मैं नोट्स नहीं दूंगा। ओके, ये नोट्स मेरे पास है भी नहीं, मैं बस लिख रहा हूं। ओके देन नेक्स्ट है, मैं देखिए मैं डिक्शनरी भी खोल करके बैठा हूं ताकि मैं आपको ऐसा सिखा सकूं। ओके, ये डिक्शनरी मैंने अपने कॉलेज के दिनों में ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के खरीदा था। आई रियली वर्क हार्ड फॉर यू गाइस, ताकि आप ओके देन नेक्स्ट है, वार्प्ड, WARP, वार्प मतलब ट्विस्टेड। इंग्लिश में ट्विस्टेड मतलब घुमा फिरा के जो फिलोसफी होता है, आपने इसे लगातार देखा होगा। अंशु मैम पढ़ दीजिएगा क्या क्या लिखा है। वार्प्ड फिलोसफीज। ओके, अंशु मैम पढ़ दीजिएगा क्या क्या अभी तक मैंने लिखाया है। किले, कुतर्कों, किले, फोर्ट्रेसेस, कुतर्कों, false arguments, घमंड, proud of obstacles. एक मिनट। मैं yes, स्क्रीन में भी दे रहा हूँ। yes, prophet. घमंड, proud obstacles, entire massive corrupt culture, demonic marketing, demonic manipulation, and wrapped वार्प्ड फिलोसफीज। warped philosophies. वार्प मतलब होता है ट्विस्टेड फिलोसफी। क्या आप लोगों ने इन सारे से सामना किया या नहीं? ये सारे डिमोनिक प्लान्स है। ओके, डिमोनिक चीजें ऐसी काम करती है। नेक्स्ट आप लिख लो। सी मैं ये सब क्यों लिखा रहा हूं, ताकि आप लोग इसको यूज करो। इरेक्टेड बैरियर्स, इरेक्टेड बैरियर्स मतलब कुछ ऐसे बैरियर होते हैं, रुकावट होते हैं जो नीचे में छुपे रहते हैं, बट आपके सामने जैसे ही आप सामने सामने पहुंचते हो वो खड़े हो जाते हैं। क्या आपने देखा है? सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और जैसे ही आप एंटर किए वो माहौल चेंज हो जाता है, वो सामने खड़ा हो जाता है और आपका विरोध करता है, आपका बैरियर होता है। क्या आपने देखा है? ओके, इसमें से इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा व्हाट्सएप मैसेजेस भी आता है। आपको आइडिया नहीं है, आप यहाँ बैठ के प्रार्थना कर रहे हो और अभी आपके अगेंस्ट में कोई मुंबई और दिल्ली में मैसेज कर रहा होगा, बात कर रहा है, अरे देखो ना वो वैसा है वैसा है वैसा है। क्या आप महसूस कर सकते हो? इरेक्टेड बैरियर्स। आप इधर प्रार्थना कर रहे हो, उधर पटना से लेकर हजारीबाग के बीच में मैसेज चल रहा है और वो आपके अगेंस्ट में मैसेज में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। इरेक्टेड बैरियर्स। ओके, क्या आप समझ रहे हो गाइस? क्या आप समझ रहे हो? ओके नेक्स्ट है लूज थॉट्स। लूज थॉट्स, लूज थॉट्स मतलब ढीला ढाला, बिना गंभीर सोच विचार। आपको देख करके कोई गंभीर ही नहीं हो रहा है, लूज थॉट चल रहा है। लूज थॉट मतलब तेरी के कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, उस तरह का रहता है। आपने देखा है? आपने देखा है उस तरह की चीज? अरे ये क्या चीज है, हमको मौका मिले तो हम इससे भी बेहतर है। सोच, लूज थॉट।
आपको देख करके लूज थॉट चल रहा है, ये क्या है, हटाओ इसको। समथिंग लाइक आपने देखा है, ओके, टुडे यू शुड ब्लेस गॉड फॉर दैट, ओके। देन बैड इमोशंस, बैड इमोशंस, बैड इमोशंस मतलब एक ऐसा इमोशन, इमोशन का क्या मतलब, क्या होता है, बोलने का मतलब है आप इमोशनल हो रहे हो, लेकिन वो बैड है, बैड इमोशंस। अचानक मूड स्विंग हो गया, अचानक ठीक था, अचानक उसका मूड स्विंग हो गया। आपने कई एक लोगों को देखा है, समथिंग लोग आपने मुंह मुंह एकदम बहुत दांत दबा करके आपसे बात करे, गुस्से में बात करे, तो पता है ऐसे, आपने देखा है दांत वांत पूरा दबा के बात कर, बैड इमोशंस। अचानक वो लोग ट्रिगर हो जा रहे हैं, मूड स्विंग हो जा रहा है, आपने देख, ओके। सी दीज आर योर इनेमीज, आपको पता ही नहीं था, आज आज आपको पता चल रहा है, ओके। दीज आर इनेमीज, और ये सारा डीमंस है, ओके। ये सारे डीमंस लोगों का नाम है। बैड इमोशंस को कंट्रोल करने वाले डीमंस होते हैं, लूज थॉट्स को कंट्रोल करने वाले डीमंस होते हैं। थैंक यू जीसस। ओके, मैं और चीजों को आपको दे रहा हूं। हमने, ओके, हमने आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखा ना, ओके, लिख लीजिए। और एक है सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब बहुत ही इंटेंस, ओके, बहुत ही, ओके, एक्सप्रेसिव आर्ग्यूमेंट, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन है, बहुत ज्यादा विरोध है, और बहुत ज्यादा है, ओके। सोफिस्टिकेटेड, जटिल है मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स, फंसा हुआ है, बहुत क्या आपने देखा अपने लाइफ में, ये तो देखा ही होगा आर्ग्यूमेंट्स, देखा है नहीं देखा है। एक बार मैं ऐसे रांची में मैं किसी के घर गया था, कहीं पार्किंग करने के लिए झगड़ा कर रहे थे वो लोग। अब मैं वहां पहली बार आर्ग्यूमेंट में, मुझे लगा कि आज मैं 4 साल प्रभु ने नहीं बढ़ा था, उस समय बंदा मिलना चाहिए, God is- कभी ऐसा, ओके, ओके, ये आप ना कांड करोगे, इसको करना तो आप तो कभी आपने ध्यान दिया, वो मिल, ओके, आपके अंदर थोड़ा सा गिल्ट किसी को लेकर करके कि अरे यार ये ऐसा नहीं। हाथ क्यों नहीं मिला, और ये सब बता दो, लोग हाथ मिला रहे हैं, आपको हाथ दे इधर देख रहे हैं। मैं वैसे लोगों को हाथ भी नहीं देता, तेरे हाथ नहीं आए तो मैं चलो, ओके, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। कभी कभी नहीं किया कि मैं बताता था इस टाइम, इसलिए मुझे ऐसा करके नहीं, देवर सो मिनट में उसके बाद लिफ्ट में गलती नहीं किए होंगे वैसा, बट मत कीजिए। प्राउड थिंग्स, सारे लोगों को आप देखोगे जब आप मिला रहे हो आंख नहीं मिला पाते हैं, ओके, मिला नहीं पाते हैं, प्राउड थिंग्स, ओके। थैंक यू जीसस। क्या आप demons, ओके, ये एक स्पिरिट का एटमॉस्फेयर में आता है, ये आपके दुन है, क्या आप समझ रहे हो। सी मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि हिंदी में जो भी है ना, मैं बाइबल से डिफरेंट तरह के बाइबल से मिला करके दे रहा हूं,
और हिंदी में आप समझ सकते हैं लिमिटेशन है, वर्ड ही नहीं है। चाहे कमिल बुल्के के पास वर्ड नहीं है, बीएसआई बाइबल के पास भी वर्ड नहीं है। जितना वर्ड मैं लिख रहा हूं सब इंग्लिश में है। ओके, क्लियर है आप लोग? ओके ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए। एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस, आई थिंक मैंने ओबीडियंस का स्पेलिंग सही लिखा है। ओके, या एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस। हालेलुया, क्या आप समझ पा रहे हो? एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस, ये सारी चीजें जो है ना, ये तमाम दुष्ट आत्माएं हैं जो आपके अगेंस्ट में आती है। ओके, आपके अगेंस्ट में आती है। मैं फिर से इसको लेके जाना चाहता हूँ, नीचे से मैं लेके जाना चाहता हूँ। एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस। ओके, एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस, ये एक है। Act of disobedience, proud things, sophisticated arguments, then bad emotions, loose thoughts, erected barriers, मतलब खड़ा कर दिया गया बैरियर, warped philosophy, okay, twisted, demonic manipulation, demonic marketing बोलते हैं, मतलब वो आपके साथ खरीदारी करना चाहता है, आपको ही बेच देना चाहता है। entire massive corrupt culture, okay, proud obstacles, false arguments, या किले कुतर्कों घमंड आप लिख सकते हो। ओके, किसी को कुछ पूछना है इसमें से? प्रॉफिट, मैं ये नहीं समझ पाया, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देन हम लोग, आज तो क्लास का टाइम खत्म हो गया, बट कल, ओके, रेज योर हैंड, आ जाइए, क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है, बहुत दूर में मेरे से रखा हुआ है। आप आ जाइए, मुझसे पूछिए। यस मैम, आ जाइए, सिलमनी मैम। प्रॉफिट, एंटायर मासिव करप्ट कल्चरल के बारे में बता दें। ओके, गुड, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड। ओके, एंटायर मैसिव करप्ट कल्चर, उसमें, अच्छा, एंटायर मैसिव करप्ट कल्चर जाना, आप ऑफिस में हो, वहां पर एक करप्ट कल्चर चलता है। ओके, करप्ट मतलब एक बिगड़ा हुआ कल्चर चल रहा है। मतलब क्या है कि सबको ये करना ही है, लेकिन आप जो वचन में चलने वाले व्यक्ति हो, वो आप नहीं कर सकते। क्या आप समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ मिला सकते हो? कुछ एग्जाम्पल दे दो सिलमनी, आप ही दे दो। एंटायर मैसिव करप्ट कल्चर, मतलब वहां एक कल्चर टाइप का चल रहा है, और वो अपने आप में उठपटांग है। ओके, लेकिन क्या है कि जब आप जा रहे हो तो आपको वचन के आधार पर ये आपको अजब अलग सा लग रहा है। ओके, क्या सिलमनी मैम आप ही दे दो, कुछ होगा तो आपके पास। प्रॉफिट उनके जो भगवान होते हैं उनके सामने अगरबत्ती दिखाना। हाँ, आप बेहतर बता सकते हो। आप काम कर रहे हो, राइट, मार्केट में आप काम कर रहे हो, वहां पर कुछ मूर्तियां रखी हैं, उनके सामने आपको अगरबत्ती दिखाना है, आप करते हो ऐसा? नो प्रॉफिट, मैंने मना कर दिया है। वाओ, ओके, किसी ने वो लिखा था, आई थिंक मैंने देखा, किसी ने लिखा सरस्वती पूजा का चंदा देना है, सबको देना है। ओके, रास्तों में भी आप जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपको 5 जगह रोकेंगे, सब लोग पूजा चंदा काट रहे हैं। होता है या नहीं होता है? होता है। इट इज एंटायर करप्ट कल्चर। या और किसी को कुछ पूछना है? मैम आप लोग पूछ दीजिए। रविता मैम, Yes, ओके, Prophet. उनको यस गाली दो। गाली देना भी कल्चर होता है? अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ मैम, बिल्कुल, वहां पर सब लोग गाली से बात कर रहे हैं, अबे तबे साला, बहन टका, माँ बहन टका। बाप, सब। हाँ 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 हाँ, समथिंग वैसा, समझे, कल्चर में है। तो दिस इज डिमोनिक सिस्टम। ओके, यस मैम, रविता मैम। सर डिमोनिक मार्केटिंग के बारे में जानना है सर। ओके, डिमोनिक मार्केटिंग, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ मार्केटिंग बाजार का मार्केटिंग नहीं है। ओके, सब्जी खरीद के लेके आओ,
वो सब नहीं है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ डिमोनिक मार्केटिंग का मतलब। आप बैठे हुए, सपोज आप बैठे हुए हो और आपका दोस्त बैठा हुआ है, अरे सामान लेके जाना था, दारू लेके आना था, हाँ हाँ एंथनी को ले जाओ ना, रविता को ले जाओ, वो चले जाएंगे। ओके, आपका क्या हुआ, आपका सौदा हो गया, एक छोटे समय के लिए आपको गलत में डाल दिया गया। ओके, या आप बैठे हुए हो, मेरे साथ क्रिकेट में थे तो मेरे साथ ऐसा चलता था, अब लोग पी रहे हैं, ओके सब लोग पी रहे हैं, मैं नहीं एग्जाजरेट करना चाहता, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं, मुझे भी वहां बैठाया गया है। ओके, मुझे भी बैठाया गया है क्योंकि मैं भी कुछ हूँ। अच्छा, अरे वो ग्लास पास करना ना, ये वाला ग्लास है, लाल पीला पीला दिख रहा है, इसको पास करो ना। अरे चखना दो ना इधर से उठा के। क्या आप समझ पा रहे हो, कितने लोग समझ पा रहे हो? आप नहीं करना चाहते, आप बैठे हो, लेकिन एक छोटे समय के लिए आपको बेच दिया गया। क्या आप समझ पा रहे हो? अरे तुम आ रहे हो उधर से लेते आना ना, लेते आना 5 रुपए वाला, आप फंस गए। समथिंग, ये आपके अगेंस्ट में दुष्टात्माएं काम कर रही हैं, आपको आइडिया नहीं है इसको गिराना कैसे है और कैसे गिराना है। पहला गिराना कैसे, कैसे गिराना है, ये सब। और आई थिंक रविता मैम आप बताओ मुझे, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? आप शेयर करो। डिमोनिक मार्केटिंग मतलब आपको एक छोटे समय के लिए सौदा करके आपका काम करने की कोशिश की, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? रविता मैम आप दे दो। प्रॉफिट हमको सिगरेट के लिए मतलब वहां से गुटखा वगैरह ला दीजिएगा, रास्ते में तो दुकान पड़ता है बोल करके। फिर मैंने उनको बोला कि जी मैं यहाँ पे दुकान खुला नहीं है, मैं नहीं ला सकती, यही बोला उन हाँ लोगों को। हाँ, दिस इज यस सर। डिमोनिक, क्या आप समझ पा रहे हो? इट इज यस कॉल्ड प्रॉफिट। डिमोनिक मार्केटिंग। सारे लोग समझ गए? ओके, और किसी को कोई डाउट है? कोई नाम और रेज हैंड किया है? किसी को कोई डाउट? या अलका मैम, अलका मिंज मैम? प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। या प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट, ये सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट। ओके, सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स होता है एक जटिल आर्ग्यूमेंट। जटिल आर्ग्यूमेंट मतलब बहस चल रहा है। ओके, एक अलग तरह का बहस चल रहा है। अभी अगर आप रांची में आए हो, रांची में मैं बताना चाहता हूँ नॉर्थ इंडिया में सबसे खराब गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। ओके, और अगर आप बिहार चले जाओगे तो रांची फिर सबसे अच्छा हो जाता है शहर। इसी में दानिश मुर्मू सर ज्यादा समझेंगे, बिहार से जो लोग जुड़े हैं। देखियो आप, अजीब सा गाड़ी वाड़ी चला रहे, किधर भी घुस गए, कोई लॉजिक नहीं घुस गया। अब वहां पर आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है, और आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है और अजीब सा आर्ग्यूमेंट चल रहा है, आप भी सुनोगे तो हंसोगे। बंदा गाड़ी लगा के खड़ा कर दिया, वो भी खड़ा है, हम पीछे नहीं हटेंगे, तुमको जिधर से जाना है जाओ, लेकिन आप सही हो वो गलत है, स्टिल कर रहा है। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, सामने से बोला जा रहा है, आप बोल रहे हो, वो बोल रहा है, आप फिर बोल रहे हो, या सामने से आप उसको समझा रहे हो, फिर बोल रहा है वो, फिर 1 घंटा बाद आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया, फिर मैसेज में शुरू हुआ, फिर फोन किया, फिर चालू हो गया। सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट, जटिल बातें। पता चला 6 महीना पहले से लड़ाई चल रहा है, आपको भी कुछ याद नहीं है, उसके कंप्यूटर में भी कुछ याद नहीं है, लेकिन आप तो लड़ रहे हो समथिंग ऐसा। कोई एग्जाम्पल अलका मैम आप ही दीजिए, आपके साथ कभी हुआ है? आप यूथ में थे सपोज, और वहां पर कुछ बहस हो गया और आज तक वो चल रहा है, समथिंग वैसा कुछ। यस प्रॉफिट, ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं अननेसेसरली, जो बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स, बेवजह बस चलता ही जा कुछ रहा है, बताओ, चलता ही कुछ जा रहा बताओ, कुछ बताओ एग्जाम्पल वाइज। है। एग्जाम्पल वाइज प्रॉफिट ऐसे मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वोटिंग का टाइम है, सबको पता है कि कौन क्या काम करता है, कैसा है, पता है किसको वोट मिलना है, फिर भी जैसे 2 लोग खड़े हुए हैं वोटिंग के लिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए, और आपस में ही वो करेंगे, नहीं तू नहीं तू नहीं तू नहीं तू, और फिर जब वोटिंग आता है सबको पता है कौन जीतेगा, लेकिन जैसे मैं ही खड़ी थी प्रेसिडेंटशिप के लिए और मैं जीती, उसके बाद होने के बाद भी वो आर्ग्यूमेंट्स जो है अननेसेसरली काफी टाइम तक चलता रहा कि मैं सीट के लिए क्यों खड़ी हुई, तो काफी लंबा चला, काफी लंबा। ओके, समथिंग समझ गए आप लोग? सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स बिना मतलब का। अगर आप नहीं बिलीव करोगे तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर पानी के लिए झगड़ा आपने देखा है, पानी के लिए कभी झगड़ा लगा है, 2 बाल्टी लगा के हैं,
तीसरा बीच में घुसा दिए, पानी कम होने लगा, पूरा मोहल्ला लड़ रहा है। ओके, कचड़ा फेंकने के लिए, सपोज कोई कचड़ा फेंक रहा है, किसी के दरवाजे पर फेंक दिया। मुझे बहुत अच्छे से याद आता, सुनीत सागर बेग के घर में, ओके, दूसरा साइड से कचड़ा फेंक देते थे, आलू टमाटर फेंक दे रहा है। मैंने कहा कि अरे आप एक दिन अच्छा आलू फेंक दो, दूसरा दिन से वो लोग भी अच्छा आलू फेंक। मैंने सुनीत को क्या बोला पता है, गुमला में ये हो रहा था, मैंने बोला सुनीत अगर अच्छा टमाटर है ना तो उसको सब्जी बना लेना, और अगर अच्छा आलू है तो उसको भी काट के भुजिया बना लेना। अब मैं इसका क्या सॉल्यूशन दूं? कोई आलू फेंक रहा है घर पे आंगन में, टमाटर फेंक रहा है। मैंने बोला उनको बोलो कि लिख के भेजो कि भाई आलू भुजिया तो बन रहा है, टमाटर भी बन रहा है, कभी अंडा उंडा फेंको, आमलेट खाने का मन कर रहा है। समथिंग लाइक, क्या करेंगे? ओके, दीज आर सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स। मैसेज में आपने देखा है ना मेरा मैसेज, क्यों तुम प्रॉफिट का स्टेटस डालते हो, क्यों तुम रैप्चर रेडी फॉलो करते हो, यूट्यूब में भी फाइट कर रहे हैं। ओके, दीज आर सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, एनीथिंग और कोई और पूछना चाहता है? आपके बारे में सुने हैं, इसको कौन प्रोफेट बनाया? हाँ, प्रॉफिट सामुएल वर्धन, इंटरनेशनल प्रॉफिट है, वो बनाए मेरे को। ओके, किसने बोला रेणुका मैम? किसने बोला? मैम आ जाइए, बताइए बताइए। एक अच्छा क्लास चल रहा है। यस रेणुका मैम आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई इशू नहीं। मेरा मेरा अनॉइंटिंग और मुझे कॉल आउट ना चाईबासा में किया गया था बाय वन ऑफ द इंटरनेशनल प्रॉफिट है, प्रॉफिट सैम वर्धन। उन्होंने मुझे कॉल आउट किया था और उन्होंने मुझे बोला था। और भारत देश में एक और प्रॉफिट है, वो उन्होंने भी, मैं पिछले बार सैम सर के साथ उनकी मीटिंग में चला गया था। सैम सर गवाह हैं इस बात के, उन्होंने मेरे सामने आया और उन्होंने कहा यू आर प्रॉफिट टू द नेशन बोल करके उन्होंने बोला। ओके, ऐसा मुझे 2 से 3 बार ऐसा बोल दिया गया है डिफरेंट प्रॉफिट्स लोगों के द्वारा। प्रोफेट तो सब जानते हैं कि बिना प्रभु के तो कोई प्रभु का काम नहीं कर सकता है, आप प्रोफेट नहीं बन सकते हैं, तो ये सब जानता है, लेकिन वैसा बोलता है, ये फालतू हाँ, है सब। उनको उनको बोलिए कि इंटरनेशनल, मुझे भी बोला गया था। मैं, किसी ने मुझसे पूछा कि आपको प्रॉफिट किसने बनाया, तो मैंने कहा प्रॉफिट सैम वर्धन ने मुझे कॉल आउट किया था, और वो एक इंटरनेशनल प्रॉफिट है। तो उन्होंने बोला अरे आप बताइएगा तब ना, हम बोले पूछिएगा तब ना। इस तरह से मैं हंसने लगा, अरे पूछिए कैसे पता चल रहा है। ओके, यस। और या कैथरीन मैम, कैथरीन कच्छप मैम, आप रेज हैंड किए, पूछिए। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। डेमोनिक मैनिपुलेशन क्या होता है? ओके, डिमोनिक मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब आपको, अच्छा मैनिपुलेशन को इंग्लिश हिंदी में क्या माइंड को बोलते हैं? मैनिपुलेट करना, लेकिन डेमोन क्या हुआ इसमें? मतलब मैनिपुलेशन। डिमोनिक मतलब उसमें वो मैनिपुलेट इसलिए आपको कर रहे हैं ताकि आपको आपका बुराई हो। कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनका फायदा हो, राइट? कुछ लोग मैनिपुलेट आपको करते हैं चालाकी से। ओके, आपको मैनिपुलेट कुछ लोग इसलिए करते हैं ताकि उन लोगों का फायदा हो, लेकिन यहां पर वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि आपका नुकसान हो। ओके, हाँ प्रॉफिट मैनिपुलेट सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। समझ में आया। मुझे मैं बताना चाहता हूँ, मैं लेवल 1 क्रिकेट कोचिंग में था, और वहां पर वो लोग जानते थे कि मेरा ग्राफ धीरे धीरे क्लास में अच्छा हो रहा है, तो मुझे वो लोग गलत सवाल पूछवाना चाहते थे। इसलिए बोले अरे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग सब पूछ लिए, ये तुम पूछो ना, बड़ा मजा आएगा, तुम पूछोगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये क्या हुआ, वो मुझे बोल रहे हैं, एक सवाल दे रहे हैं ताकि अगर जब मैं खड़ा होकर के बोलूं तो उससे मेरे इंस्ट्रक्टर के सामने एक रॉन्ग इमेज मेरा पड़े। क्या आप समझ रहे हो? डिमोनिक मैनिपुलेशन, वो लोग मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि मेरा नाम गिराया जा सके। कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो फायदा पाए, उनको फायदा हो, लेकिन वो लोग मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि मुझे नीचे गिराया जा सके, मुझे एग्जाम में कम मार्क्स मिले, मैं उनसे पीछे चला जाऊं। अब समझ पा रहे हैं? कई एक लोग आपको डिमोनिक मैनिपुलेट करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको आइडिया भी नहीं पड़ेगी। अब क्लियर है सबको? कैथरीन मैम? हाँ जी प्रॉफिट सर, हाँ क्लियर है। ओके, और किसी ने अदिति?
कौन कौन हाथ उठाया था, पूछने दो। या अदिति मैम, दानिश मुर्मू सर, मैम एक्चुअली आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। ओके, एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस। ओके, ये बहुत शानदार सवाल पूछा। अभी मेरे सामने बैठे वाले लोग, बहुत सारे लोग अभी जान जाएंगे। मैम आपको ये नहीं पूछना चाहिए था, बट अभी आपने पूछ दिया, अभी मुझे बड़ा हंसी आ रहा है। एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस। ओके, इसमें क्या होता है? ओके, समथिंग, आप बहुत छोटा छोटा चीज, आप लिटरली नहीं सोच रहे हो किसी को डिसओबे करने के लिए। अभी मैं किसका एग्जांपल लूं? अभी सब लोग फिर कॉर्नर में दुखी हो जाएंगे, प्रॉफिट ने मेरा नाम ले लिया। मैं किसी का नाम नहीं लेता, ओके, मैं इसको मूव करना चाहता हूं ऐसे। मैंने किसी को बोला, अरे इसको जस्ट यहां कर दो। सामने वाला बोला, अरे नहीं इसको यहां नहीं, यहां कर देते हैं। ये क्या हो गया? एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस। कोई किसी का गलती नहीं है, लेकिन यहां पर आप करोगे तो ये अच्छा है, लेकिन उसको नहीं नहीं यहां नहीं, अरे यहां करते हैं ना। ये क्या है? एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस है। समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हो? प्रॉफिट ने बोला किधर भी जा करके प्रणाम नहीं करना है किसी भी मूर्ति के सामने। आप बोल रहे हैं अरे प्रॉफिट तो नहीं है, अरे ठीक है कोई नहीं, करके निकल गए। एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस। मैंने कहा, ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पिछले दिनों किसी के लिए मैंने प्रार्थना किया और उनका नौकरी लग गया। ओके ओके, उनकी नौकरी लग गई और अचानक मैंने उनको कहा था कि जब आपको टाइटिंग देना होगा इधर रैप्चर रेडी में दीजिएगा, ताकि हम परमेश्वर के काम को और बड़ा कर सके, सीडिंग कर सके, आप इधर ही कीजिएगा। वो अचानक किसी चर्च में गई, वो बंदा किसी चर्च में गया और उसने क्या किया पता है? वहां पर देखा कि अरे ये चर्च कमजोर है, उन्होंने अपना दशवांश उधर ही दे दिया। तो ये एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस है। मैंने क्या कहा था? जब उनको नौकरी चाहिए था तो उस चर्च ने उसको हेल्प नहीं किया, मैंने हेल्प किया। कि रैप्चर रेडी के लोगों ने प्रार्थना किया। जब उनको ओबीडियंस फॉलो करने का काम है, उन्होंने उधर जाके कर दिया। बोला परमेश्वर को ही देना है, क्यों प्रॉफिट को देना है? समझ रहे हो? बिना चाहे बिना जाने दे केम अगेंस्ट मी। क्या आप समझ रहे हो? एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस ये बहुत ज्यादा रहता है। मैं नहीं चाहता था। ओके, क्लियर है? आप समझ रहे हो? किसी भी चीज को बोल रहे हो, ये सब ना डीमंस लोग हैं। इसको आपको यीशु के नाम से ध्वस्त करना है। ओके, आप इसको लाइन से लिख लीजिए। ओके, और किसी को कोई सवाल है प्लीज पूछ लीजिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा दानिश मुर्मू सर की मैम ने पूछा ये, या अंजू मैम। या अंजू मैम आपने रेज हैंड किया, पूछिए। या प्रेज द लॉर्ड मैम। ओ वाओ, रैप्ट फिलोसफी। मैम आप मरवाओगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मैम, आप बहुत ही वाइज है। और मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि आपने पूछा। रैप्ट मतलब होता है ट्विस्टेड। ओके, ट्विस्टेड। फिलोसफी का मतलब होता है ऐसी बातें जो आपको बहुत ही ऊपर ऊपर की लग रही हैं। ओके, अभी किसी ने बोला प्रभु यीशु मसीह की मम्मी माता मरियम जो है वो बहुत ही अच्छी मम्मी थी, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि दाखरस बना दो, यहाँ दाखरस खत्म हो गया, इसीलिए हम लोग दारू पी रहे हैं। अभी समझे? ट्विस्टेड फिलोसफी वो बाइबल का वचन है, और पर माता मरियम ने इसलिए किया क्योंकि वहां कस्टम दाखरस है, दाखरस ना कि दारू है, लेकिन वो ट्विस्ट कर दिया उसको, फिलोसफी कर दिया। ओके, आप ये ट्विस्टेड फिलोसफी। ओके, दूसरा आप ले लो, माता मरियम ने प्रभु यीशु मसीह की माँ को जन्म दिया है, प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया है,
तो माता मरियम बड़ी हैं, तो 6 फीट का एक कार्टून बॉक्स में ले आए बड़ा सा मूर्ति और रख दिए, तो माता मरियम इधर हो गई आज से। ये ट्विस्टेड फिलोसफी का रिजल्ट है। ओके, कुछ लोग समझ पा रहे? ट्विस्टेड फिलोसफी, ओके, रैप्ड फिलोसफी बोलते हैं। फिलोसफी चल रहा है, ओके, आप लिए समथिंग लाइक एक परब है, ओके, ले लिए डाली। आपने देखा होगा आरसी चर्च में है, मैं आरसी चर्च खुद हूं, मैं बताना चाहता हूँ मैं आरसी चर्च का हूँ, इसलिए मैं बुराई बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जन्म से वहीं पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया हूँ। 5-6 लोग निकल गए, उनको लग रहा होगा दर्द, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जिंदगी बच जाएगी। कुछ लोग, ओके, कुछ डालियों को ले लिए और उन डालियों का एसटी भाई लोग कर्मा परब मना रहे, तो हम लोग भी मनाएंगे, और डाल दिए बीच में और सब नाच रहे हैं। आपने देखा है चर्च में पूरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या मना रहे हैं? कर्मा मना रहे हैं, दबा के नाच रहे हैं। ओके, देन उसके बाद रांची में तो हॉस्टल पे भी लेके जाते हैं, हॉस्टल वाले लोग चले जाते हैं, पूरा जाम किए हुए नाच रहे हैं, सब नाच। दिस इज रैप्ड फिलोसफी। कितने लोग इससे एग्री करते हैं? जो मैंने कहा, मैंने आपको, सी आई एम अ प्रॉफिट, और मैं आपको कभी भी नहीं वो बातों को बताऊंगा जिसकी वजह से आप नरक चले जाए। मैं आपको बताऊंगा ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो। ओके, मेरा मकसद किसी को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, मेरा मकसद ये जरूर है, यदि आपकी आंख में पट्टी है तो मैं उसे खोल करके निकालूं। किसी और को कोई सवाल है तो, कोई और एरिया नहीं समझ में आ रहा है तो। यस पूनम मैम, पूनम सुरीन मैम। प्रेज द लॉर्ड सर। हेलो। यस मैम, बोलिए। सर प्राउड थिंग्स के बारे में बताइएगा सर। कौन सा? ओके, प्राउड थिंग्स। ओके, प्राउड थिंग्स। ओके, मेरा चेहरा अगर आप देख सकते हो तो किसी से कोई मिलने आया ऐसे करके देख रहे हो। ओके, सपोज आप बैठे हुए हो और उधर से कोई आ रहा है, ओके, और आप उसको देख रहे हो, मुंह फुला हुआ है आपका, इसको कैसे बुला लिया यहाँ पे, ये क्यों आ गया इधर में? किसी किसी को देखने के, आपको देखने के बाद कुछ कुछ लोगों को हवा तन जाता होगा, किसी किसी का बदल जाता होगा, कोई कोई लोग ऑफेंड फील कर लेते होंगे, ये कैसे यहाँ पर आ गया समथिंग। अगर आप एक अच्छा कपड़ा पहन के चले गए, गलती से आप ही चले गए तो अच्छा कपड़ा पहन के गए, सामने वाला एकदम उदास है, पूरा मुंह तर गया उसके देख के, दीज आर प्राउड थिंग, घमंडी विचारधाराएं, घमंडी चीजें। समझ पा रहे? ओके, सी मैं आपको ये सब सिखा रहा हूं, ये आपका विरोध करती हैं। ओके, और किसी को कोई कुछ पूछना है, क्योंकि कल मैं इसको नहीं बताऊंगा, कल मैं बताऊंगा किस पावर के द्वारा डिस्ट्रॉय करना है और कैसे करना है। क्लियर है किसी को भी? या अंकिता कुजूर मैम। प्रेज द लॉर्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट इरेक्टेड Praise the Lord. बैरियर के बारे में। इरेक्टेड बैरियर। ओके, इरेक्टेड बैरियर, वहां पर आप देखोगे कोई भी विरोध नहीं है। ओके, आप पे गए और विरोध नहीं है, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है। द मोमेंट आप एंटर किए, वहां पर ना आपको रोकने वाली चीजें आ गई, अचानक रोकने वाला माहौल आ गया, एंड देन आप वहां से मूव करना बेहतर समझ रहे हो। इरेक्ट मतलब होता है खड़ा होना। उस समय तक कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आप एंटर कर रहे हो उस जगह पे, वहां पर बैरियर्स मतलब रोकने वाला बैरियर, मतलब रोकने वाली चीजें, अचानक वो खड़ी हो गई और आपको रोकने की कोशिश कर रही है। अचानक आप स्पिरिट में महसूस कर रहे हो कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, कुछ विरोध आप महसूस कर रहे हो। महसूस किया कभी वैसा? नो प्रॉफिट। ओके, आप महसूस नहीं किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज आप अकेले जा रहे हो, ओके, कोई विरोध नहीं है, आप किसी जगह में पहुंचे, कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। कभी हुआ है लाइफ में अचानक कॉन्फिडेंस लूज कर गए आप, आ ही नहीं रहा कॉन्फिडेंस, या फिर अचानक आप किसी जगह में गए, अभी तक आप ठीक है, 9 बजे आप ठीक है, 9:02 के बाद आपका शरीर लूज हो गया, अचानक एक जगह गए, आपका पूरा शरीर लूज हो गया, आपको वो आ ही नहीं रहा है जो आपको। ओके,
क्या समझ पा रहे हो आप अंकिता मैम? अचानक Yes, अचानक डल, Prophet. पूरा डाउन। Yes, Prophet. ओके, आप समझ पा रहे हो। अंकिता समझ पा रहे हो? अंकिता मैम? Yes, Prophet. Yes, Prophet. ओके, कभी कभी इरेक्टेड बैरियर हो सकता है। आप मोबाइल निकालें और आप रैप्चर रेडी में सीड करने वाले हो, आप कर रहे हो और अचानक आपने कहीं पर दुकान में पैसा डाला था, चला गया। अब रैप्चर रेडी को डाल रहे हो और जा नहीं रहा है, वो अटक गया है इरेक्टेड बैरियर से। अचानक नेटवर्क सर्वर डाउन हो गया। महसूस किया आपने? बहुत सारे लोगों ने मोबाइल में महसूस किया होगा। इरेक्टेड बैरियर है वो। उसी समय खड़ा हुआ चीजें जो आपको रोकने की कोशिश कर रही है। ओके, लास्ट अगर किसी को कुछ पूछना है तो गाइस, क्योंकि 9 सवा 9 हो रहा है, अगर किसी को और कोई कुछ पूछना है then सारे आप लोग लिखिए। हाँ, कुछ है? ओके, तो गॉड काइंड के लोगों, क्लास नंबर चला गया। जितने लोग गॉड काइंड के हैं और पेरेंट्स हैं वो लोग रुक जाएंगे। अंशु शिखा मैम आपसे बात करना चाहती है, बाकी सारे लोग लीव कर जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में हम गॉड काइंड के लिए एक ऑफलाइन सेशन प्लान आउट कर रहे हैं। ओके, सो मे गॉड ब्लेस यू गाइस। कल ओके, कम विथ बिग पीपल। ओके, बिग लोगों के साथ आइए, बड़े संख्या में आइए, ताकि हम आपको बहुत अच्छी चीजों को दे सके। सारे लोग लीव कर जाएंगे, बट गॉड काइंड के जितने लोग हैं वो लोग रुक कि अंशु मैम आपसे बातें कर सके। यस मैम। Thank you so much, Prophet. Thank you for the powerful and this link. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Every God kind and every parent have you. Hello. This I software and Jesus welcome to आप लोग ऐसे हैं. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. हम लोग बातें करेंगे वो हमारा स्पेशली बात करने से रिलेटेड है। सो मैं चाहती हूँ अगर पेरेंट आप लोग वीडियो में आ सकते हैं। यस, मोस्ट वेलकम। मैं देख पा रही हूँ स्मिता मैम, फ्रांसिस एंड यस शीतल मैम, रिया मैम, यस आभा मैम,
हालेलुया। कुछ फेसेस को देख पा रही हूँ एंड आई एम सो ग्लैड टू सी यू ऑल, रविता मैम एंड द पूनम मैम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग जितने लोग पेरेंट्स हैं, स्पेशली पेरेंट्स, उन लोग वे लोग जब गॉड काइंड के मीटिंग में जब छोटे हमारे चैंपियन सर एंड मैम लोग ज्वाइन करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगता होगा। क्या आप लोगों ने कभी रिव्यू पूछा है? कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है तो आप लोग ऐसे थम्स अप दिखा सकते हैं। क्या आपने रिव्यू पूछा है? और क्या लगता है कि रैप्चरिटी इम्पैक्ट रख रहा है? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमारे बीच में यस विजेता मैम आप हैं। Yes, ma'am. Praise the Lord, So everyone. yes, we welcome you, Vijita ma'am. और विजेता मैम गॉड काइंड को लीड कर रही है। डेफिनेटली प्रॉफिट इज लीडिंग, बट स्पेशली गॉड काइंड को विजेता मैम लीड कर रही है। सो आई वेलकम यू विजेता मैम एंड आई ऑल्सो वेलकम सैमुअल सर। आर यू हियर सर? Yes, ma'am. यस, एंड हमारे साथ में आई होप प्रॉफिट भी है। हमारे साथ में प्रॉफिट भी है, आई होप सो। सो आई एम सो हैप्पी। तो चलिए आज हम लोग I am available. यस, थैंक यू सो मच प्रॉफिट, थैंक यू सो मच। एंड प्रॉफिट ही है जो पूरे रैप्चरिटी को लीड कर रहे हैं एंड गॉड काइंड भी रैप्चरिटी का एक भाग है एंड प्रॉफिट इज लीडिंग एंड प्रॉफिट एंड विजेता मैम की अगुवाई में हम लोग इस चीज को कर रहे हैं गॉड काइंड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने इस सेशन की शुरुआत गॉड काइंड की शुरुआत हमने ऑनलाइन से की, लेकिन हमने जैसे कहा था कि गॉड काइंड का हम ऑफलाइन सेशन करना चाहते हैं एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम इस ऑनलाइन सेशन को 28 और 29 ऑफ अगस्त को करना चाहते सितंबर को करना चाहते हैं। 28 और 29 सितंबर 28 और 29 सितंबर को हम करना चाहते हैं। हालेलुया। और जैसे आप लोग को सुनाई दे रहा है, ये 2 दिन का सुनाई दे रहा होगा, 28 और 29 सितंबर। 28 सितंबर जो कि संडे है और 29 सितंबर मंडे है, लेकिन 29 सितंबर से डीपी छुट्टी मिल रहा है बहुत सारे स्कूल्स का। और मैंने जैसे कि मैसेज डाला था तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों का सिर्फ 1-2 का ही मैसेज आया था कि छुट्टी नहीं है और बहुत सारे लोगों का छुट्टी मंडे को भी दिख रहा था, मतलब 28 और 29 को हमारा छुट्टी हो सकता है। तो अभी हमने एक्चुअली बुक्स नहीं किए हैं, मगर सबसे पहले हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि गॉड काइंड के पेरेंट जितने भी पेरेंट हैं, क्या मुझे तो पता है गॉड काइंड एग्री कर जाएंगे, बट क्या पेरेंट एग्री करते हैं कि हम लोग ऑफलाइन मीटिंग करें जितने भी गॉड काइंड्स का है? क्या आप लोग एग्री करते हैं? यदि आप लोग माइक में भी आके यस मैम ऐसे बोल सकते हैं, थम्स अप भी आप लोग शो कर सकते हैं। जैसे मैं देख पा रही हूँ आभा मैम, उर्सुला मैम, अर्चना खोया मैम, यस शांति मैम, फ्रांसिस, अश्रिता मैम, या सरिता मैम, मैं देख पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि पेरेंट एग्री करते हैं कि हम लोग को ऑफलाइन मीटिंग करना चाहिए। निशा मैम, इस तरह से हम देख पा रहे हैं। सुनाओ, जैसे कि हम ऑफलाइन मीटिंग करना चाहते थे, बट हम लोग बड़े हैं, हम सभी बड़े हैं और हमारे लिए यदि एक दिन का सिर्फ सेशन होता है तो वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है। लाइक कि हम लोग 10 बजे 8-9 बजे से शुरू हुआ, हम लोग पूरे दिन भर एक ही चेयर पे पूरे शाम तक भी बैठ सकते हैं, खाना भी शाम में मिले कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम लोग वापस ट्रैवल करके अपने अपने शहर भी जा सकते हैं। बट यदि हम सोचेंगे कि गॉड काइंड जो कि क्लास में दिन भर पूरा बैठ करके सेशन करे और फिर घर जाए, तो शायद उन लोगों की थोड़ी थकावट हो जाएगी या फिर वो लोग उस तरह से नहीं बैठ सकते, एनर्जेटिक वे में नहीं बैठ सकते पूरे दिन भर सेशन में। तो फिर हम सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्यों ना वो 2 दिन करें। जैसे हमारा जो अभी
मेन प्लानिंग है 28 जो कि 27 जो कि सैटरडे पड़ेगा। सैटरडे स्कूल बाद में आप सैटरडे सारे गॉड काइंड आराम करेंगे बट अर्ली मॉर्निंग आपको जाना है जहाँ पे लोकेशन रहे मीटिंग जाते हैं 8 बजे या 9 बजे उसके बाद 9 या 10 बजे से हम लोग नाश्ता करने के बाद रूम्स अलॉटेड के बाद में हम लोग फिर में जाएंगे ये चीजें कसम करेंगे हम फिर आता है के वार्निंग इट मीन्स स्पेशल ब्लेसिंग सेशंस होंगे। आफ्टर दैट हम लोग शाम में जैसे 5 बजे या 6 बजे हम लोग सारे गॉड काइंड्स को छोड़ देते हैं और उसके बाद में जो कि वो दिन मंडे है, सोमवार है, वे उसी दिन अपने घर को चले जाएंगे, चाहे वो रांची हो, हजारीबाग हो या चाईबासा हो। तो हमने ऐसा प्लान किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप मतलब अपने यंग चैंपियंस को क्या आप लिटरली भेजना चाहेंगे? हालेलुया, थैंक यू जी। क्या आप यंग चैंपियंस को हमारे साथ भेजना चाहेंगे 2 दिन के लिए? और हम सभी कोई एज अ रैप्चर रेडी फैमिली मैं इस चीज को मेक श्योर करना चाहूंगी कि प्रॉफिट की ओर से एंड पूरे रैप्चर रेडी फैमिली की ओर से ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि हम हर कोशिश करेंगे कि हम किसी भी तरीके से जितने लोग आ रहे हैं उनको कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। तो यस मैं जैसे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग यस मैम लिख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप ऐसे सोच रहे हैं 2 दिन के लिए एंड आप लोग थम्स अप भी किए, मैंने देखा। तो क्या हम इस डेट को फाइनल करें 28 एंड 29? क्या कोई ऐसे हैं जो आना चाहते हैं मगर 28 को लाइक उनका छुट्टी नहीं है सब, या तो फिर हम लोग इस डेट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि जो रैप्चर रेडी का जो मीटिंग्स होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं बट गॉड काइंड में हम लोग जितने हैं उतने से हम लोग सब कोई को सोच रहे हैं कि सबको आने चाहिए। अगर आप आना चाहते हैं तो आपके लिए इस तरह का डेट तो आप जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि 28 29 सब एग्री कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग कि इस मीटिंग को हम लोग स्टे वाला मीटिंग रख रहे हैं जैसे कि आने रहने की ये सारी चीजें। तो इसके लिए नॉट ऑल द जो भी एक्सपेंस होंगे जो भी एक्सपेंडिचर होंगे सारे एक्सपेंडिचर तो नहीं मगर उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा, कुछ अमाउंट एज अ रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। ये बाद में रैप्चर रेडी ऑफिशियल्स की तरफ से ये कुछ आपको बताया जाएगा कि क्या अमाउंट लिया जा सकता है बट ये अमाउंट फुल नहीं होगा। और मैं आप सबको बताती हूँ कि रैप्चर रेडी का आपने हर एक मीटिंग देखा है कितना ही अच्छा होता है, एवरीथिंग खाना से लेकर के रहना सब चीज मतलब बैठना उठना सब चीज अच्छा रहता है। तो गॉड काइंड की मीटिंग में भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी और जो हम लोकेशन देख रहे हैं वो लोकेशन भी बहुत अच्छा है और वहां पे रहने की सब चीज की सुविधा अच्छी हम लोग मुहैया कराएंगे लेकिन बहुत हम कुछ एक्सपेंडिचर लेंगे रजिस्ट्रेशन फी और ये बस इसलिए ताकि आपको ऐसा फील हो और जितने भी गॉड काइंड जितने भी पेरेंट है उनको ऐसा फील हो कि यस आप एक सही भूमि पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके बच्चे कुछ सीख रहे हैं तो आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब तक हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करते ना तब तक हमें यदि वे सिर्फ यूं ही आ जाएंगे, अगर कोई भी यूं ही आ जाएगा सीखेगा तो उन्हें उतना ज्यादा यहाँ पे वो चीजों को नहीं सीखना चाहेगा। बट जो यदि उनके दिमाग में यह डाला जाए कि हाँ आप पे कुछ इन्वेस्ट किया गया, 2 दिन आप मीटिंग कर रहे हो आप पे कुछ इन्वेस्ट किया गया, दे विल फाइंड इट मोर लाइक बहुत ज्यादा उसको ऑनर के साथ रिसीव करना चाहिए, बहुत कंसंट्रेट हो जाएंगे। पेरेंट्स ऑल्सो बहुत ज्यादा ये हो जाएंगे कि नहीं हमको उनको करना है इस तरह से भेजना है। तो कुछ कुछ अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन लगेगा और ये सेकेंड थिंग था। एंड थर्ड थिंग ये है कि जैसे रांची के लोग हैं तो यस यस प्रॉफिट आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस विजेता मैम, यस अमल सर इन दिस मैटर।
या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक जैसे रजिस्ट्रेशन सपोज मान लीजिए 1000 रुपीज होता है या 500 रुपीज होता है, तो सब लोग दे पाएंगे तो अच्छा है, और अगर नहीं दे पा रहे, सपोज कोई वजह से आप नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज उस रजिस्ट्रेशन फीस के चलते ना अपने बच्चों को मत रोकिए, ठीक है? प्लीज बता रहा हूँ क्यों ना, क्योंकि आपके बच्चे जब बड़े होंगे ना, कभी भी जो हम सिखा रहे हैं वो अगर 1000 रुपीज है, ठीक है, होल डे मैंने संडे का होल डे, मंडे का होल डे, और उसके बाद फिर वो लोग लौट जा रहे हैं, तो कभी भी अगर 1000 रुपीज भी रजिस्ट्रेशन फीस है ना, तो वो जो सीख के जा रहे हैं ना वो कभी भी मैच नहीं होगा उससे, ओके, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं दे सक रहे हो, सपोज नहीं दे पा रहे हो, किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हो, प्लीज लेट मी नो, मुझे पता चलने दीजिए, और आप अभी मत बोलिए, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर बोलिए कि जरूर हम नहीं सक रहे हैं, बट हम अपने बच्चे को लाना चाहते हैं, अपने यंग चैंपियंस को लाना चाहते हैं, बट फिनेंसेस के लिए थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है। नो वरीज, आप बस पहुंच जाओ, विल टेक केयर ऑफ दैट, ओके। लेकिन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दे करके आप उधर बच्चे को रजिस्ट्रेशन फी नहीं दिया और आप उधर घुस के मार्केटिंग कर रहे हो अननेसेसरी, वैसा नहीं होना चाहिए। आप जरूर दो, लेकिन इनकेस आप नहीं दे सक रहे हो, सपोज इफ इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, नो वरीज, आप उनको आने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है उनमें से कोई दाऊद बनेगा, उनमें से कोई दानियल होगा, उसमें से कोई जोसेफ होगा, उसी में से कोई दबोरा होगी, उसी में से कोई अस्तेर होगी। सो ये साधारण सी चीज उनको नहीं रोकेगा, ओके। तो अश्योरिटी मेरे तरफ से कि फिनेंसेस में कोई भी इश्यूज नहीं होने वाले। इनफैक्ट मैं खुद भी सेशन ले रहा हूँ आपके बच्चों के लिए, आई विल बी टेकिंग अ सेशन, ओके, मैं खुद भी सेशन लूंगा, ओके। यस मैम। थैंक यू प्रॉफिट। सो समराइज कर देती हूँ मैं कि यस, अमाउंट रजिस्ट्रेशन अमाउंट विल बी मिनिमल, बहुत कम अमाउंट होगा, बट इफ इधर कोई नहीं दे पा रहे हैं तो दे कैन लेट अस नो, वे ऑफिशियल नंबर पे बता सकते हैं। मनी बैरियर नहीं होना चाहिए कि वो इस बड़े सेशन का हिस्सा ना हो पाए। सो थैंक यू प्रॉफिट फॉर दिस फेवर, हालेलुया। एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। सो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि आप तो रांची के बाहर हैं, और अगर मैं नहीं आ पा रही हूँ तो फिर अगर मैं नहीं जाऊंगी अपने बच्चों के साथ तो फिर कौन जाएगा, जैसे रांची के बाहर या जमशेदपुर के से बाहर। तो इससे पहले हम लोग जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ओके चाईबासा से इतने लोग हैं, जमशेदपुर से इतने लोग हैं। तो ऑलरेडी हम कुछ ऐसे आपको माध्यम देंगे जिससे कि हो सके ग्रुप ऑफ जितने भी गॉड काइंड के वहां से लोग आ रहे हैं वो एक साथ आ जाए, ये एक चीज हो सकती है। और इस तरह से हम कुछ ना कुछ वे आउट निकालेंगे और ये बहुत जल्दी आपके सामने में हम रिवील करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतना वरीज मत होइए, उसके लिए उपाय हो जाएगा, और हर समय मतलब ये हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि इस पे हम लोग चर्चा करेंगे तो डेफिनेटली ये फाइंड आउट हो जाएगा कि कैसे आना होगा। और यस, तो यही 3 चीजें थी और जो हमें शेयर करनी थी। सो मुझे लगता है कि आप लोग एग्री करेंगे। सो मैं बहुत जल्दी ही जितने लोग जाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर करूंगी आपको। आप लोग जैसे हम लोग इधर फाइनल हो जाते हैं, रैप्चर रेडियो ऑफिशियल विद प्रॉफिट डैनियल एंथनी, सब कुछ फाइनल हो जाता है कि कितना, हाँ, अगर हमारा इधर पूरा फाइनल हो जाता है कि किस दिन है, कैसे आना है, ये सारी चीजें हम लोग आपको देंगे, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल सब चीज देंगे। अगर अभी किसी को कुछ भी जानकारी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि कुछ भी कुछ भी जानकारी हो सकती है। जैसे कि मैं यहाँ पे शीतल मैम को देख रही हूँ, शीतल मैम मुझे बहुत छोटी लग रही है, मे बी शीतल मैम आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? अंगुली से बता दीजिए, 1 2 3। 1। ओके 1। तो जैसे मैम आना चाहती है तो बहुत सारे पेरेंट का होगा कि ओके क्या मैं भी उनके साथ आ जाऊं। यस, क्रिस्टीन मैम है, और हो सके उनको लगे कि क्या मैं उनके साथ उनके पेरेंट आ जाऊं। तो
मैं आप सबों को मेक श्योर कर दूं कि हमारे साथ में निश्चय ही रैप्चर रेडी के वेरी अनॉइंटेड एंड ब्लेसड लोग होंगे। एंड प्रॉफिट ने ऑलरेडी कहा है कि प्रॉफिट जो लोग भी वहाँ पे एज अ टीचर रहेंगे, वॉलंटियर रहेंगे, उनको फास्टिंग प्रेयर में जाने के लिए जिसके बाद में वो हमारे साथ होंगे, तो डेफिनेटली दे विल बी विथ अस टू टेक केयर ऑफ दीज। तो आप छोड़ने आ सकते हैं, आप लेने आ सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह से लगता है कि स्टे आप वहाँ पे करना चाहते हैं, अगर बहुत छोटे हैं, तो आप लोग पर्सनली भी हमें मिल सकते हैं। मगर कोशिश कीजिए कि आप, यदि आपको लगता है कि आप छोड़ सकते हैं, तो आप ज़रूर छोड़ें, ताकि इन 2 दिनों में प्रभु उनका पेरेंट होकर के उनको हर एक चीज़ों को गाइड करे। हालेलुया! थैंक यू जीसस। एंड जैसे मैंने बोला स्टे के लिए, तो ये पूरा स्टे का है। लाइक संडे आ रहे हैं, संडे स्टे कर रहे हैं। यस, यस रैप्चर रेडियो ऑफिशियल। आई थिंक मुझे लगता है कि चाईबासा से एक कार रिजर्व होकर के आएगा, राइट? संध्या रानी मैम, यस प्रॉफिट। संध्या रानी मैम अगर आप हैं तो यस प्रॉफिट। संध्या रानी मैम है, संध्या रानी यस मैम प्रॉफिट। से मैं पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी, तो वो शायद कार से बच्चों को लेकर के आने की बातें कर रही थी। तो वैसे अगर कोई चाईबासा का होगा तो हमें जरूर हेल्प आउट हो जाएगा। संध्या रानी मैम यस प्रॉफिट। हेलो, बोल रही है? क्या बोल रही है? मुझे क्यों नहीं यस समझ? प्रॉफिट। यस मैम। एक्चुअली नया मोबाइल है तो ऑपरेट करने में दिक्कत हो रहा है। ओ, बहुत पैसे आ गए। नहीं नहीं, वो बात नहीं प्रॉफिट, हमको जरूरी था, बहुत दिक्कत हो रहा था जी जी जी, मोबाइल यस। में सो तो आप संध्या मैम जैसे लोग हैं हमारे पास जो शायद अपनी कार को दे रहे हैं, राइट? यस प्रॉफिट। वाह, तो चाईबासा से जितने लोग हैं उनमें से अगर कोई अकेले और फंसेंगे तो वो साथ में आ सकते हैं। यस शिखा मैम। Yes. So thank you, Prophet Sangha. Thank you so much, Sandhya ma'am. And I do believe in coming days, every district के पास में परमिशन है कार के आशीष को दिया है, तो बहुत सारे लोग सामने आएंगे जिसके द्वारा हम लोग आसानी से ट्रैवल कर सके। एंड जो मैं बोल रही थी कि रात में रहने की बात, तो और हाँ, जैसे कि कुछ लोग रांची के हैं, उनका ये भी कहना हो सकता है पेरेंट का कि ओके मैं घर से ही नहीं छोड़ दूंगी सुबह में, एंड फिर रात में लेकर के भी आ जाऊंगी, फिर नेक्स्ट डे में छोड़ दूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर इफ पॉसिबल कि आप छोड़े छोड़े, तो आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि वो जो सेशन है हम लोग नाइट में लाइक 8 बजे आसपास कोई प्रेयर सेशन कर सकते हैं। अगर कुछ स्पेशल सेशन है लाइक उस समय नाइट का सेशन हो सकता है, तो हम किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारे गॉड काइंड किसी भी सेशन को अटेंड ना कर सके। और हो सके अर्ली मॉर्निंग का कुछ ऐसा सेशन हो सकता है लाइक मेडिटेशन, लाइक नेचर वॉक, कुछ भी हो सकता है। लाइक सुबह में 5 बजे उठ करके प्रार्थना हो सकता है, ये शेड्यूल हमारा बन सकता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी सेशन वो वहाँ पे छोड़े। इसलिए मैं आप सबों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ट्रस्टफुली आप लोग अपने बच्चों को आप लोग वहाँ पे स्टे करने के लिए रख सकते हैं हमारे साथ में। जैसे कि देख पा रहे हो ऑलरेडी विजेता मैम विल बी देयर फॉर अस, एंड वो हमारे साथ में रहेंगी। एंड प्रॉफिट इज टू ऑलवेज देयर, बट प्रॉफिट हो सके हमें सेशन देने के लिए आए, बट एंड विजेता मैम ऑल्सो, बट Samuel sir will be there, I will be there, and many anointed people of Rapturity will be there to protect and to pray for them and to lead them, guide them. बहुत सारी चीजों के लिए रहेंगे, तो आप लोग डेफिनेटली बिलीव कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को नाइट में वहां पे छोड़ सकें। एंड यही सारी चीजें थी। और मैं इनवाइट करती हूँ यस विजेता मैम, आई रियली वांट यू टू speak because you are leading God kind, and I really want you to say something to the parent. Thank you, Anshu ma'am, and praise the Lord, everyone. जैसे कैथरीन मैम ने
बहुत सारी चीजों